फ्रेंड्स, आज हम प्रतिरोध पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली बार 2019 और 2018 में प्रतिरोध के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आए, तो 90% पढ़ाने वालों ने और पढ़ने वालों ने इस पर माइंड फोकस नहीं किया। और आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो देखिए, 2020 के जो एमपी बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, एक मैन एक अथवा। क्योंकि इस यूनिट नंबर 3 से 2 क्वेश्चन आने हैं 3-3 नंबर के। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें न्यूमेरिकल आया था इस टाइप का, जो भी लिखा हुआ है, और उसकी अथवा में भी न्यूमेरिकल आया था। तो जो मैन आया था न्यूमेरिकल, वो था रेजिस्टेंस का, और दूसरा वाला आपका पावर का था। तो वो तो हम बाद में करेंगे। तो यहां पर हम बताना ही चाहते हैं कि इस बार अपन उस पर फोकस करें, क्योंकि दोबारा आ गया दिक्कत आएगी और कई लोगों का नुकसान भी हुआ, इन्हें फोकस नहीं किया था, कर नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि हमारे को 2 प्रतिरोध दिए हैं, 2 ओम और 3 ओम, और तीसरा दिया प्रतिरोध 4 ओम। तो इस तरह से 3 हमको दिए प्रतिरोध, और हमें इनको लगाना है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। पिछले 2 वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में कैसे लगाते हैं। दोनों कंडीशन में हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का बड़े आराम से बन सकता है। थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हम पहली कंडीशन के लिए करते हैं, हम कर रहे हैं श्रेणी क्रम के लिए। क्या करेंगे इसके लिए? तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगा देंगे, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सपोज करिए ये लग चुके हैं, तो नामकरण कर दिए। 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, और तीसरा है 4 ओम का। ओके। अब यदि इस कंडीशन में धारा की बात की जाती कि धारा इतनी बहाई जा रही है तो विभवांतर ज्ञात करो, या विभवांतर इतना है और इतना तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो धारा का मान ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन आया था 2020 में, वो हम बाद में कराएंगे। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ओनली दिए प्रतिरोध। तो उसके लिए इतने सर्किट काफी है, इतने आप सर्किट बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए आप पढ़ चुके हैं कि तुल्य जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ 3 है तो R3 कर देंगे, 4 होंगे तो R4 कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो यहां पर वैल्यू प्रोडक्ट कर दीजिए आप, 2 इसका R2 का, यानी कि इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3। अब तो क्लियर हो गया। तो इसका मान 2 रख दीजिए, इसका मान R2 का 3 और R3 का 4, ठीक है। और ये सभी किसमें आएंगे, ओम में आएंगे। ये अक्षर लगा सकते हैं, ओम रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 और 3 4, 2 और 3 5 और 4 9, ठीक है। क्या 3 + 2 5 + 4 यानी कि 9। तो यहां पर 9 ओम इसका आंसर आ चुका है। मैंने कहा ना, ओम ले सकते हैं या इसका सिंबल बना सकते हैं। तो पहली कंडीशन में तो कुल मिला के हमें देखा श्रेणी क्रम में इसका जो आया है वो आंसर आ गया, पहला आंसर आपका 9 ओम। अब इसके बाद समांतर क्रम के लिए करते हैं। तो समांतर क्रम के लिए क्या होगा? समांतर क्रम के लिए हम बात कर रहे हैं सेकंड में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो वहां पर क्या था हमारा, 1/R² 1/R1 व्यंजक था ना, ये 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमने निर्मित किया था। इसका फिगर क्या रहेगा, चित्र क्या रहेगा, देखिए आप, ये रहेगा इस टाइप से। ओके, ये हो जाएगा इसका। तो यहां पर लगा दीजिए आप 2 ओम, यहां पे 3 ओम और यहां पे 4 ओम।
ओके। सपोज करिए आपका बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इन दोनों के बीच हम निकाल लेंगे, है ना, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या होगा यहाँ पर, इसे R1 मान लेंगे, इसे R2, इसे R3। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे 1/R1। R1 वैल्यू क्या है 2, R2 की 3 और R3 की 4। इस तरह से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R12। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 6 और 6 का मल्टीपल है 4 से करेंगे तो क्या आएगा 24 आ गया इसका। ठीक है, अब आप देखिए इसको और सिंपल और भी कर सकते हैं आराम से। अगर छोटा करना है तो यहाँ पे ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं 4 तिया 12, तो छोटा हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही कर सकते हैं 12। तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 3 से 12 को, तो क्या आएगा 4, और 4 को डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 1/R12, क्या आ गया 6 और 4 10 और 3 13। तो इस तरह से आ गया 13/12। तो यहां आपका आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 12/13। ये 12/13 आपका ओम आ जाएगा, सिंबल लगा सकते हैं इसे। ओके, ये आपका आ गया किसमें, समांतर क्रम में। एक बार और चेक कर सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4 है ना, और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4 तिया 12। ठीक है, 2 से भाग लगाया 12, 2 चौक 12, 3 का भाग लगाया 12 में, 3 चौको 12, और 4 का भाग लगाया 12, 4 तिया 12। ठीक है, 6 और 4 10 3 13, 13/12, यानी कि उल्टा कर देंगे इसको 1/R, तो 12/13 करेक्ट है अपना आंसर। एक बार चेक करना चाहिए एग्जाम में। अब दूसरा न्यूमेरिकल इस प्रकार है कि आपको 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम दिए गए हैं, यानी कि 3 जो प्रतिरोधक आपको दिए गए हैं वो क्रमशः 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम के हैं। तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे, तो हमें जो तुल्य प्रतिरोध है उसे ज्ञात करना है, और उसका वैल्यू 4 ओम होना चाहिए। कितना 4 ओम। तो इस तरह से इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करते समय आपकी योजना इस प्रकार होना चाहिए कि जो आप एडजस्ट कर रहे हैं कि सर्किट में तीनों प्रतिरोधों को, तो ये तीनों प्रतिरोधक जब सेट कर रहे हैं तो टोटल जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध आएगा, उसका वैल्यू 4 ओम होना चाहिए यू। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले योजना जो होगी हमारी कि यहां पर 6 ओम और 3 ओम है ना, ये दोनों प्रतिरोधों को हम लगा देंगे समांतर क्रम में। कैसा, समांतर क्रम में। ये लग गए हमारे समांतर क्रम में। ओके, यहां एक वायर निकाल देंगे, बिंदु ए ले लेंगे यहां पर। ओके, अब यहां लिख देंगे हम 3 ओम, यहां लिख देंगे 6 ओम, ये समांतर क्रम में हो गए। और अगला जो बचेगा तीसरा प्रतिरोध 2 ओम का है, उसे लगा देंगे हम श्रेणी क्रम में, यहां बिंदु बी लिख देंगे। तो इस तरह से हमको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध जो है ना उसका वैल्यू 4 ओम ज्ञात करना है। तो ये पूरा जो है ना वैल्यू, इसको आप क्या मान लीजिए R1 मान लीजिए। तो अगर हम R1 मान रहे हैं तो चूंकि ये क्या है समांतर क्रम में, कैसा है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में होने के बाद हम देखेंगे चूंकि 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहां आपको दिख रहा है ना कि ये दोनों R1 R2 क्या है 3 ओम और 6 ओम। तो यहां इसका वैल्यू रख देंगे, इसके बाद यहां वैल्यू रखेंगे 3 आ जाएगा R1 का मान, R2 का मान हमने 6 माना है। ओके,
इस तरह से 1/R1 बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। इस तरह से आपका आ जाएगा 1/R1 इक्वल 2 और 1 3 हो जाएगा 3/6। और यहां पर R1 इक्वल हो जाएगा आपका क्या, एक कट जाएगा 1/2 आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, R1 इक्वल आएगा 2। तो यहां आप देख सकते हैं कि इतने का जो वैल्यू है वो 2 ओम आ गया है। कितना आ गया, 2 ओम। तो हम क्या करेंगे, अब इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देंगे। यहां से हम इसको यूं लिख देंगे, देखिए ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 2 ओम, तो 2 ओम यहां लिख दो, पहले 2 ओम तो है ही, ठीक। अब इसके बाद इतना आप सॉल्व कर लोगे, फिर आप क्या करना, उसके बाद आप ये एक चूंकि सीरीज है तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, कैपिटल R इक्वल R1 प्लस R2। इसे क्या माना था हमने, R1, इसे क्या मानेंगे R2। तो इस तरह से सीरीज में क्या आ जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर क्या आ जाएगा, 4 ओम। और यही हमें बताना था। तो कुल मिला के लास्ट में इतना, मतलब इतना जब हो जाए तो आप लास्ट में लिख देना कि इस तरह से स्पष्ट है कि हमें 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में एवं 2 ओम का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ओके, इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, यानी कि हमारा तीसरा जो न्यूमेरिकल है, यह बहुत मोस्ट है, क्योंकि यह इस बार 2020 एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने चित्र बनाया है, तो ये एग्जाम में चित्र सहित पूछा गया था, बिल्कुल स्पष्ट जैसा मैंने लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में आया था। तो इन्होंने कहा है कि 4 ओम और 3 ओम, यानी कि 3 हमारे हैं प्रतिरोधक, वो चित्र के अनुसार 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको दिख रहा है, ये लगा 4 ओम का, ये लगा 3 ओम का, ये लगा 10 वोल्ट की, ये रही आपकी बैटरी। अब उन्होंने पूछा क्या है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। और जब आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाए तो आपको उसके बाद धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि आई का वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमें V का वैल्यू दिया है, यानी कि B यानी कि विभवांतर का मान दिया है 10। ओके, R हम निकाल लेंगे, बस V बराबर IR ओम के नियम से लगा देंगे हम। तो यहां पर देखिए आप तुल्य प्रतिरोध की हमने आप इसके पहले सवाल कर चुके हैं कि सबसे पहले ये समांतर क्रम में है, इसलिए पहले इनको सॉर्ट आउट कर लो। और ये आपका 3 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में। तो इस तरह से आपका R इक्वल क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2। इसे आप R1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए R2। जब ये सॉल्व होकर R1 का मान निकलेगा तो इसकी सीरीज में आएगा, क्योंकि इसकी सीरीज में आएगा तो मतलब जुड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको ट्रिक से किया है। तो यहां पर इसे मान लिया हमने स्मॉल R1, इसे मान लिया स्मॉल R2। तो इस तरह से यहां पर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, डायरेक्ट समांतर क्रम के लिए। और प्लस आपका R2 तो है ही, R2 का मान कितना है, 3 ओम है। ओके, अब इसके बाद हम R1 R2 यानी कि 4 और 4, तो R1 का वैल्यू 4 और R2 का वैल्यू 4, तो 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4 प्लस 3। इस तरह से R इक्वल क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएंगे, ये बटे में 8 हो जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 प्लस 3। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा R का वैल्यू क्या आ गया, 5 ओम। हमारा R का वैल्यू 5 ओम आ गया। ये आपका पहला उत्तर हो गया। तुल्य आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब हम धारा का मान निकालेंगे।
अब धारा के लिए क्या निकालेंगे? धारा के लिए हम ओम के नियम की बात करेंगे। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। हमें आई याद करना है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आर इस साइड आएगा, तो V अपॉन आर। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि V का वैल्यू निकाल चुके हम। V का वैल्यू क्या है? 10 है ना, डिवॉल्ट। और आर की वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाल ली हमने, 5। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? भाग लगाएंगे 5 से, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, अंदरूनी 10। और इसकी जू की इकाई क्या, धारा की क्या होती है? एम्पियर। तो ये आपका I इक्वल 2 आ गया। हो गया आपका सवाल सॉल्व। इतने में आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। धारा के लिए गणना हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इनको रिवाइज कीजिए और इनको थोड़ा अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।